याद कीजिए वो दौर जब शाहरुख खान ने अपनी टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा था। तब देशभक्ति के ठेकेदार सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार हो रही थी और कुछ तो इतने उग्र हो गए थे कि शाहरुख खान को मारने तक की धमकी देने लगे थे। शाहरुख खान के ऊपर खूब कटाक्ष किए जा रहे थे। कहां गए अब वो देशभक्त? कहां गए वो विदेशी खिलाड़ियों को खरीदने के ऊपर बवाल करने वाले? कहां गई वो देशभक्ति और कहां गए वो शाहरुख खान को गद्दार कहने वाले? नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। बेबाक आवाज टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। आज जब पाकिस्तान के एक खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदे जाने की खबर आती है तो अचानक वो देशभक्ति खामोश नजर आती है। जब बांग्लादेशी खिलाड़ी पर इतना गुस्सा था, जब शाहरुख खान पर इतना गुस्सा था, तो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी को खरीदे जाने पर वो गुस्सा शांत क्यों हो गया? क्या देशभक्ति भी अब चेहरा देखकर तय होगी? क्या देशभक्ति भी अब राजनीति देखकर बदलेगी? क्या देशभक्ति भी अब नाम देखकर तय होगी? सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। सरहद पर तनाव की खबरें लगातार आती जाती रहती हैं। आतंकवाद पर बहस होती रहती है। टीवी स्टूडियो में हर दिन देशभक्ति के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और शाहरुख खान नाम देकर उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला अपने पसंदीदा लोगों का आता है, वैसे ही आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। सच तो यह है कि खेल को खेल की भावना से देखे जाना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी किसी देश का अगर दुश्मन उसको मान रहे हैं तो फिर सबके लिए एक ही जैसी नीति अपनानी चाहिए। देशभक्ति के नाम पर अगर किसी को निशाना बनाया जाएगा तो दूसरे पर भी चुप्पी नहीं साधी जाएगी, क्योंकि यह मामला कुछ ऐसा ही है। सवाल तो उठेंगे और ये सवाल बहुत जोर से उठेंगे, क्योंकि देशभक्ति अगर सच में आपके अंदर है तो ये सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये देशभक्ति शाहरुख खान के लिए भी होनी चाहिए और काव्या मारन के लिए भी होनी चाहिए। और अगर देशभक्ति सिर्फ किसी को ट्रोल करने का हथियार आपने बना लिया है तो फिर ऐसी देशभक्ति तुम्हारे किसी काम की नहीं है। फिर तो देशभक्ति नहीं है, हम इसको पाखंड कहेंगे। अब जरा ये समझिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट लीग द हंड्रेड्स के 2026 प्लेयर ऑक्शन में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा गया है। और उन्हें खरीदने वाला आखिर कौन है? खरीदने वाली है काव्या मारन, जो कि सनराइजर्स टीम की मालकिन भी है। ये टीम भारतीय बिजनेस ग्रुप सनराइजर्स की है और इसे संभालती है काव्या मारन। ऑक्शन में इस खिलाड़ी को करीब यानी अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड यानी लगभग $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यानी साफ है, भारतीय मालिक वाली टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को खरीद लिया और अभी तक चुप्पी है। लोग सवाल नहीं उठा रहे। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदा था तो उसको गद्दार तक कहा गया था। क्यों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब किसी से छुपे थोड़ी हैं। आईपीएल में 2009 के बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक नहीं खेले हैं। दोनों देशों के बीच में क्रिकेट सीरीज बंद है। मैच के दौरान जब कहीं दूसरी जगह पर मैच होते हैं, हाथ नहीं मिला रहे। टीवी डिबेट में रोज देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही मामला क्रिकेट बिजनेस का आता है वो सब अचानक बदल जाती है। बल्कि क्रिकेट बिजनेस का भी नहीं कहूंगा, नाम का आता है। शाहरुख खान होता तो अभी तक पुतले फूंक रहे होते। काव्या मारन है तो सब चुप हैं। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? जब शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद लिया था तो कुछ लोग, कुछ नहीं बल्कि पूरा बड़े लोग, बहुत सारे लोग उनको देशद्रोही कह रहे हैं। लेकिन आज जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा गया है काव्या मारन के द्वारा, तो वही लोग चुप हैं, वही लोग शांत हैं। वो लोग सवाल नहीं उठा रहे। वो लोग काव्या मारन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे। क्या देशभक्ति अब चेहरा देख के तय होगी? क्या देशभक्ति अब राजनीति देखकर तय होगी? क्या देशभक्ति अब सिर्फ नाम देखकर तय होगी? शाहरुख खान है तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए, काव्या मारन है तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। ये खेल बनाम राजनीति की एक सियासत है। हम तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी निकालिए, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स भी नहीं खेले। सच तो यह है कि खेल का मैदान राजनीति से अलग होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, अगर हमारे देश की भावनाएं वो बार बार उनको आहत कर रहे हैं तो फिर ऐसा होगा। अगर क्रिकेट की तरह इसको देखना है तो फिर खिलाड़ी को आपको जो है प्लेयर्स के रूप में देखना होगा। लेकिन अगर देशभक्ति के नाम पर किसी को निशाना बनाया जाएगा और दूसरे लोग चुप्पी साध लेंगे तो हम तो सवाल जरूर पूछेंगे। हम तो सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि आखिर इस तरह का दोगला मापदंड क्यों?
शाहरुख खान अगर होते तो उनके खिलाफ बहुत बड़े मोर्चे खोल दिए होते। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी पर इतना गुस्सा था, मतलब बांग्लादेशी पर नहीं बल्कि शाहरुख खान पर था गुस्सा, शाहरुख खान पे तो होना भी चाहिए, जायज है गुस्सा, लेकिन काव्या मारन पे भी यही गुस्सा होना चाहिए। काव्या मारन के खिलाफ भी प्रदर्शन करना चाहिए। काव्या मारन से भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अबरार अहमद को जो आपने खरीदा है उसको वापस कीजिए, बाहर निकालिए टीम से। काव्या मारन के खिलाफ भी आप उसी तरह का रवैया जो है लेके आइए जिस तरह का शाहरुख खान के लिए लेके आए थे। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी बात कर रहा है तो फिर उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहरुख खान ने हो सकता है गलती की, मैं तो कह रहा हूं गलती कर दी उन्होंने खरीद के, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन था। काव्या मारन ने भी वही गुनाह किया है जो शाहरुख खान ने गुनाह किया था, बल्कि काव्या मारन का गुनाह उससे कहीं बड़ा गुनाह है। तो फिर काव्या मारन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं? उनसे सवाल क्यों नहीं? उनसे क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी टीम से अबरार अहमद को जो आपने खरीदा बाहर निकालिए? या सिर्फ ये शाहरुख खान के लिए ही सीमित था? या फिर देशभक्ति और राष्ट्र की बातें सिर्फ नाम देखकर की जा रही है? सवाल तो हम उठाएंगे और सवाल उठाना हमारा लाजमी भी है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेशी हमें मंजूर नहीं, लेकिन हमें पाकिस्तानी भी मंजूर नहीं, चाहे क्रिकेट भारत में हो रहा हो या फिर बाहर हो रहा हो, क्योंकि टीम की मालिक एक इंडियन है, क्योंकि टीम की मालिक एक भारतीय है, क्योंकि टीम एक भारतीय ने बनाई है। इसलिए हमें अबरार अहमद बिल्कुल नहीं चाहिए। और उन देशभक्त से भी कहना चाहता हूं, देशभक्तों से जो शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, उनसे भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, हम आपकी खबरों को जगा देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आइए और काव्या मारन का विरोध कीजिए, अबरार अहमद को खरीदने पर उसको फटकार लगाइए, उससे कहिए बाहर कहिए। मेरा सवाल अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? दोनों के खिलाफ एक जैसा एक्शन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय और आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर हाजिर होंगे नई खबर नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।